मैं रात के 12 बजे बैठ के लगा रही थी मेहंदी, क्योंकि दिन में मेरा बेटा मुझे लगाने देता नहीं, इसलिए मैंने अभी उसको सुला दिया और फिर मैं लग गई मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि कल है वट सावित्री पूजा। तो उसके लिए मैं मेहंदी लगा रही हूँ। तो ये मतलब थोड़ा बहुत लगा लेती हूँ, लेकिन हाथ में ना बहुत जल्दी दर्द हो जाता है, इसलिए जल्दी नहीं लगाना चाहती मैं। तो फिर धीरे धीरे मैं मेहंदी लगा ही रही थी कि आगे का जो पार्ट है वो देखो कैसे स्टिकर की तरह निकल गया सूख कर। मतलब आजकल मेहंदी भी नहीं, इतने स्टंट आ गए हैं ना कि मतलब क्या ही बताऊँ। और ये देखो कलर जो आया है, जैसे मतलब नॉर्मल मेहंदी जो हम लोग यूज़ करते हैं वो 24 घंटे बाद ऐसा कलर आता है, लेकिन इसमें तो बिल्कुल अभी कलर आ गया और ये बिल्कुल स्टिकर की तरह निकल जा रहा था। मतलब सही है भाई, जिसके बच्चे उसके लिए तो वही सही है। फिर सुबह उठ गई मैं 5 बजे, और क्योंकि हमें जाना है पूजा करने के लिए, क्योंकि धूप बहुत है, इसलिए मैं चाह रही थी जितना सवेरे निकलूँ। और नहाने के बाद मैं लगा रही थी पैर में आलता। मैं सबसे पहले नहाने के बाद ना आलता ही लगा लेती हूँ, क्योंकि मैं अक्सर भूल जाती हूँ बाद में लगाने के चक्कर में। तो इसलिए मैंने सबसे पहले पैर में लगाया आलता, उसके बाद पूजा की थाली सरियाई और फिर उसके बाद मैं लग गई अपने मेकअप में। पूजा की थाली सरियाना जब कंप्लीट हुआ तो मैं मेकअप कर ही रही थी कि मेरा बेटा उठ गया, फिर बीच में मुझे जाना पड़ा उसके फिर से सुलाने। फिर मैं आई और मेकअप अपना कंप्लीट की। मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं, सिंपल लाइनर लिपस्टिक ही लगाया था, क्योंकि गर्मी बहुत है, ऐसे ही पसीना चूके तो सब ख़राब ही हो जाना है। फिर ये है मेरी साड़ी जो येलो कलर की है, और सबसे अच्छी बात यह है कि आज थर्सडे भी है, तो मैंने बिल्कुल सिंपल साड़ी पहना था और साथ में डाला था रेड कलर का चूड़ा, जो इसके साथ बहुत अच्छा जा रहा था। मैं ये ज्वेलरी यहाँ अपने पास रखती नहीं हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ ईयरिंग्स डाला। फिर इसके बाद हम निकल गए पूजा करने के लिए, और वहाँ मैं कर रही हूँ पूजा। वट सावित्री की जो पूजा होती है, वही जो पेड़ का जो मतलब पत्ते होते हैं उसका ही यूज़ करके हम लोग पूजा करते हैं। वैसे इस बार ना मतलब जैसा हमें लगा था कि भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन उतनी भीड़ थी नहीं। क्या आप लोग भी पूजा करने के बाद घर जाकर खाना खा लेते हो क्या? मतलब दाल चावल सब्ज़ी जो भी बना रहता है। लेकिन हमारे यहाँ तो कहते हैं कि मतलब नहीं खाना चाहिए, मतलब हम लोग नहीं खाते हैं। बहुत लोग खाते भी हैं, दाल चावल सब्ज़ी जो भी बना रहता है, नमकीन खाना वो खाते हैं, लेकिन हम लोग आज के दिन मतलब सिर्फ मीठा ही खाते हैं, जैसे फल ये शरबत चाय वगैरह भी ले लेते हैं, लेकिन नमक जैसे खाना है वो नहीं खाते हैं। तो आप लोग खाना खाते हो या नहीं खाते हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारी पूजा जो है कंप्लीट होती है धीरे धीरे। और फिर हमारे यहाँ ना मतलब पूजा करने के बाद ना हम यहाँ जो लेडीज़ हैं उनको 5 लेडीज़ को सिंदूर लगाते हैं, और जो पंखा हम लोग रखते हैं उसी पंखे पे फल रख कर दूसरे के आंचल में देते हैं। इसी तरह हम लोग 5 लेडीज़ को मतलब सिंदूर लगाते हैं और आंचल में प्रसाद देते हैं, और सेम मेरे साथ भी वही होता है। फिर उसके बाद हम वहाँ आशीर्वाद लेकर बगल में एक मंदिर है, वहाँ मंदिर चले जाते हैं, मंदिर में वहाँ भी जाकर पूजा करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ भी भीड़ नहीं थी, नहीं तो अक्सर क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो हम लोग सवेरे सवेरे सुबह सुबह मतलब कि हमारे यहाँ तो सवेरे सवेरे ही बिहारी में बोला जाता है, तो हम चले आते हैं पूजा करने। फिर उसके बाद चले जाते हैं पति की पूजा करने। घर पे आके सबसे पहले फिर की पति की पूजा। और इनको ना बहुत हंसी आ रही थी, बोल रहे थे कि आज पंखा मतलब पंखा करना है, वो भी एसी चलते हुए में भी। और ऐसे कहा जाए तो पंखा मतलब उठता भी नहीं है कि हाँ होक दिया जाए। तो भाई ये तो भाई नियम है, करने के लिए तो करना ही पड़ता है एसी में बैठकर भी पंखा झेलो और इनको तो बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, और मुझे भी हंसी आ रही थी बहुत। फिर उसके बाद लिया आशीर्वाद, और इनकी जो पूजा पाठ है हमारी ख़त्म हुई यहीं पे। और फिर पूजा पाठ करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं किचन की ओर अपने पेट पूजा की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ मैं बनाती हूँ ठंडा ठंडा शरबत, क्योंकि गर्मी बहुत है, पसीने भी बहुत आ रहे थे। तो मैंने बनाया सबसे पहले शरबत, मतलब पहले जो मैं प्रसाद लेकर गई थी वो पहले खाती हूँ, फिर उसके बाद पीती हूँ ये ठंडा ठंडा शरबत, जो बहुत अच्छा बना था और बहुत सुकून मिला।